चल आज हम देखेंगे पार्ट 2, ठीक ना। क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है ना। एकदम जो सबसे आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसे समरी पढ़ेंगे, ठीक ना। तुम लोगों ने चैप्टर 2 अभी पढ़ा भी नहीं है ना, मतलब रिवीजन में, ठीक ना। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखो, जो चीज़ इज़ नॉट इक्वल टू, हम जीरो से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पॉलिनोमियल एक होता है पॉलिनोमियल और एक होता है इक्वेशन, ठीक ना। एक होता है पॉलिनोमियल और एक होता है इक्वेशन। इक्वेशन को हम जीरो के इक्वल कर सकते हैं, तो समझना भी है ना, ठीक ना। इक्वेशन को हम जीरो के इक्वल कर सकते हैं, बट पॉलिनोमियल के कंपैरिजन हम जीरो से नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो यदि पॉलिनोमियल लिखते हैं हम, तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। यदि मैक्सिमम पावर 2 है, इसको क्या बोलते हैं? बेस नंबर है, और ये क्या है? पावर है, एक्सपोनेंट, है ना। और यदि हम जीरो से कंपैरिजन कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। क्यों इक्वेशन कहलाएगा? क्योंकि जीरो से इसकी कंपेयर की गई है और इसका जीरो से कंपेयर हम नहीं किए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। हिंदी में लिख दूँ, सॉरी, बता दिया करना, मुझे याद नहीं रहता है। बहुपद, अरे माफ़ करना, पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? हाँ, बहुपद ही बोलते हैं ना, बहुपद। और इसको क्या बोलते हैं? समीकरण। इतनी बात समझ में आ जाएगी ना, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है? समीकरण होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद। बहुपद मतलब होता है बहुत सारे पद, जैसे मान लो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, है ना। इसको ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है इसका मतलब ये निश्चित मान होता है इसका, निश्चित। अब इसमें कैसे समझेंगे हम? जो ये एक्स वाई होता है, जैसे मान लो तुम A to Z जो पढ़ते हो, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल टर्म्स या कि वेरिएबल नंबर बोल सकते हो, नंबर लिख लेना तुम तो, ठीक ना। वेरिएबल नंबर्स। हिंदी में इसको बोलेंगे चर पद। चर पद। और जो नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे हम? नॉन वेरिएबल टर्म्स। नॉन वेरिएबल नंबर या नॉन वेरिएबल टर्म्स बोल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे अचर पद। अचर पद। जो चर पद होता है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अनिश्चित मान होता है, अनफिक्स्ड वैल्यू, अनिश्चित मान। हिंदी में एकदम गड़बड़ होगा, ये पता है पहले से। अनिश्चित मान, अनिश्चित मान, अनफिक्स्ड वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको हम? अनफिक्स्ड वैल्यू। और इसका क्या होता है? निश्चित मान होता है। इट मीन्स दैट फिक्स्ड वैल्यू। निश्चित मान, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब जब अपन पढ़ेंगे 2-3 तरह से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसकी कंपैरिजन हम जीरो से नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c, हमने इतना लिख के छोड़ दिया ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई पूरा, ठीक ना। एक होता है लीनियर, मतलब होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब जिसकी पावर 1 होती है, रैखिक बहुपद। और ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है त्रिघात बहुपद। ये ऐसा रिवीजन जैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा बेसिक से ही करवा रहा हूँ, है ना। इतना चीज़ है ना। तो लीनियर में क्या होता है? इसका x प्लस वाई लिख सकते हो, बट हम 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c,
या तो ऐसा लिख दो, या तुम x+1 भी लिख सकते हो इसको। और ये 1 क्या होगा, इसका कांस्टेंट वैल्यू होगा, मतलब इसका मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, है ना 1 की। x के पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे ये तुम्हारे इसमें आया था रसलान कि क्वाड्रेटिक का क्या पूछा था उसने, गुणनफल पूछा था, है ना। तो इसी में हम पढ़ेंगे, इस वाले में, द्विघात वाले में, ठीक ना। इसका ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक का हो गया। क्यूबिक का क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हम इसकी कंपैरिजन 0 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक ना। देख लो भाई, खोल दी। इसके बाद चलो देखो, वायर को ऊपर ऐसे ऊपर कर देना, तो गिरे ना वो स्टैंड, ठीक है ना। वहाँ से बैठ जाना बेटा, खुशबू तुम वहाँ चल जाओ। देखना थोड़ा वो टेबल नहीं छूना वाला, टेबल को इकट्ठे बैठ जाओ, इकट्ठे जाओ। अब पर्दा लगा दो। इतना बात क्लियर हो गया ना, आगे चले। इसको तुम समझ लोगे क्या खुशी, इतना आता होगा, बेस अभी स्टार्ट ही किया था तुमने, लेट हो गया आने में, ठीक ना। चलो अब चलते हैं अपन, ना एग्ज़ाम में तुम्हारे ये आएगा, ना तुम्हारे एग्ज़ाम MP वाले में ये आएगा। ये CBSE में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक तुम्हारे काम का है, जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा MP बोर्ड वाले में। तो हम सिर्फ किसको फोकस ज़्यादा करेंगे, क्वाड्रेटिक वाले को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यदि बोलता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, सीधा लिख दो ax², क्या लिखोगे, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें जो ये a b और ये c है, इस पर क्या हो, कोई ना कोई एक नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक काउंटिंग होती है। इसके बाद उन डिजिट्स डबल होते जाते हैं, डबल ट्रिपल, तो फिर उसका वैल्यू बढ़ने लगता है, ठीक ना। तो इसके बाद अपन सबसे आगे क्या पढ़ेंगे, इसका जीरोस पढ़ेंगे, या कि और पढ़ सकते, हाँ जीरोज ही पढ़ो ना। जीरोज मतलब होता है शून्यक। कितने होते हैं शून्यक, इसमें 2 होते हैं, अल्फ़ा और बीटा 2 होते हैं। इसके बाद इसमें और क्या होता है, टर्म्स आता है। देखो मैक्सिमम पावर और टर्म्स बताता हूँ पहले। मैक्सिमम पावर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक ना, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम पावर कितनी होती है। कितनी होती है भाई, 2 होती है। मैक्सिमम पावर कितनी होती है इसकी, 2 होती है। लिखा भी ax² प्लस bx प्लस c, तो मैक्सिमम पावर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, और 1 तो लिखा ही नहीं जाता है ना। ax+1 भी मैं कर सकता था यहाँ पर, जैसे लिखा ना ax+1 लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ax+b लिख दो, ठीक ना। मतलब कुल मिला करके कुछ भी लिख दो, इसकी पावर 1 ही होगी। पावर जब तक नहीं लिखी, जैसे मान लो हमने लिख दिया a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस, है ना, डॉट डॉट करके ऐसे, और अंतिम में z लगा दिया, अभी भी इसकी पावर कितनी, सिर्फ 1 ही है, 1 ही है ना। और प्लस क्या कर दिए, 1 कर दिए लास्ट में, क्योंकि तभी इक्वेशन नहीं कंप्लीट कर ले। कोई ऐसा कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए उसके पास, ठीक ना। या तो इतना नहीं तो पावर एक ही है, कुछ नहीं लिखी पावर ना, मतलब पावर कितनी होगी इसकी, ओनली 1 होगी। और इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक ना। अब मैक्सिमम पावर 2 की टर्म्स कितने होंगे, कोई फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। बट जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जैक्ट हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो कितनी होगी मैक्सिमम पावर, 2, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक कंपेयर करने, सम ऑफ जीरोज, क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये तुम्हें याद करके रखना पड़ेगा, ये चीज़, ये और ये वाला, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक ना। और इसका क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ का अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक ना। क्या वो सुष्मिता तुम्हें, ठीक। इसके बाद क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और असलान तुम्हारे एग्जाम में ये वाला पूछा गया, दूसरा वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब होता है
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, रुकना भाई 1 मिनट, गुणनफल। सर्वेश नहीं आया है अब, वो भी अभी बाहर है, रुक जा भाई, थोड़ा सा परेशान होगा। इसका कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है ना। बन जा, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। मेन इतना ही है इसमें, है ना। बाकी क्यूबिक भी है, मैं क्यूबिक भी पढ़ा दूंगा, लीनियर बता दूंगा, लेकिन किसी काम का नहीं, एग्जाम में तुम्हारे आएगा नहीं एमपी बोर्ड में, तो ठीक है। इतना नोट कर, इतना इस साइड वाला नोट कर पूरा ये वाला, ठीक है। नोट कर जल्दी तुम लोग ना, यहीं पर बैठ जाना, सर्विस आगे वाले में बैठ जाओ। तुम लोग इनका करा दो 10th वालों में, फिर तुम लोग कराता हूँ ना, जब पोस्ट करके। अब ना देखो अपन पॉलिनोमियल में जो क्यूबिक होता है उसको भी देख लेते हैं, क्यूबिक वाले को भी। भले एग्जाम में ना कम से कम फॉर्मूले तो पता ही होने चाहिए। मान लो कि अनफॉर्चुनेटली फार्मूला पूछ लिया, टर्म्स पूछ लिया, मैक्सिमम पावर पूछेगा। वो मैं बता रहा हूँ क्या पूछता है मैक्सिमम पावर में। देखो तुम्हारे पास एक ऐसा इक्वेशन लिखा आएगा, है ना, जैसे लिख दिया 9x पावर 4 प्लस 10x, है ना, कुछ भी मान लो लिख दिया, है ना, प्लस 3z प्लस 10, ऐसा लिख देगा। अब ये 100% एक इस टाइप से क्वेश्चन 10th में आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में। तो अब ये बोलेगा कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर कितनी बताना तुमको, 4 है, कि मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 4 है। इतना ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना, वो 40 पूछता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला, है ना, तो थीटा की वैल्यू चेंज कर देता है। जब मैंने सिखाया था तो बताया भी था तुम लोगों को। चलो क्यूबिक में चलते हैं डायरेक्ट। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। d इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा, निश्चित मान होगा ये, मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10 कोई जो भी रहेगा, है ना। इसका क्या होता है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी, इसका मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें, जितनी पावर उतने जीरोस, जीरोस कितने जाएंगे, 3 ही होगा। अल्फ़ा बीटा और एक क्या हो जाएगा, गामा, ठीक ना। ये चीज़ इतनी बात समझ में आ गई ना। टर्म्स इसमें भी फिक्स नहीं होगा, फॉर्मूले में तो फिक्स है 1 2 3 4 टर्म्स, ठीक ना। बट जब अपन इक्वेशन लिखेंगे तो कोई फिक्स इसमें टर्म्स नहीं रहेंगी। 1 हो सकती है, 2 हो सकती, 1 तो नहीं हो सकती, सॉरी, 4 से ऊपर हो सकती है, 4 से मतलब 4 तक तो होंगी ही, है ना। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस, इसमें अल्फ़ा बीटा होता है, फिर बीटा गामा प्लस गामा और ये गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू, ऐसा ही क्या, एक बार चेक कर लो। सही है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए एक बार हो जाएगा, और एक हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज़। एक क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो गामा बनता है ऐसा, सीधा वाई है, और लैम्डा होता है उल्टा वाई। ये गामा होता है, मतलब अब अच्छे से बनाना चाहो तुम लोग बना लेना यार, इतना अच्छा आता नहीं मेरे को। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक ना। कौन सा, रुको, ऐसा ही आता है भाई, जैसे ही बनाना, कुछ ज़्यादा से मंत्र नहीं पढ़ना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इसकल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए है क्या, ठीक है ना, सही है, माइनस डी अपॉन ए। हाँ डी है, डी है, डी डी होगा।
इतना तुम लोग नोट करो जल्दी से ना, इतना भी नोट करो। सर एक मिनट बेटी, एक मिनट रुक जाओ, निकलो निकलो। पहला एग्जाम्पल नंबर 1 चलते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया कहाँ है? एग्जाम्पल नंबर 2 चालू करते सर्विस सत्यम। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें तुम्हें शून्यक निकालना है, जीरोज फाइंड आउट करना है। पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। और जो जीरोज आएगा उसका रिलेशनशिप बताना है। बन जाएगा तुमसे क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक ना। चलो तब भी अपन एक बार करेंगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, 02। इसमें क्या दिया हुआ है, यहीं पर बैठ जाइए हमारे पर बेंच पर। x² + 7x + 10, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। पहले तुम्हें कुछ चीज़ देखो, कॉन्सेप्ट समझ लेना। यहाँ पर मत बैठो, तुम इस वाले में बैठो। हाँ देख बेटा, देखो तुम 10th वाले, x² + 7x + 10। तुम्हें एक काम करना है, ऐसे कोई 2 जीरो सोचना है, 2 नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो प्लस का 7 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर निकालने हैं, है ना। तो मतलब ये तो अभी ठीक है, अभी पता है। मान लो डिफ़िकल्ट नंबर आ जाए तो, है ना। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट इसका, तो इंटू करने पर कितना आना चाहिए 10, प्लस या माइनस करने पर प्लस का 7 आना चाहिए, ये चीज़ है। तो हम समझ सकते हैं, फैक्टर करेंगे 5 और 2 के। देखो 1 × 9 करते हैं, 9 × 1 = 9, बट ये गलत हो जाएगा, 10 आना चाहिए। तो तुम्हें ऐसा नंबर तो आना है, तो 2 × 1 = 2, तो ये हम 2 1 3 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा एक ही कंडीशन बैठती, 5 + 2 7 होता है, इसको मिटा दो। 5 और 2 7 होता है, और 5 × 2 कितना होता है 10 होता है, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और यदि दोनों निगेटिव होते तो -2 -5 -2 -7 हो जाता, बट प्लस का 10 आ जाता है, लेकिन ये वाला गलत हो जाता। हमें ऐसे नंबर लेने कि तीनों, ये दोनों में सब, दोनों को करेक्ट होना चाहिए कि प्लस करने पर या माइनस करने पर प्लस का 7 आना चाहिए, और इंटू करने पर 10 आना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको हम x² + 5x, एक नंबर अपने पास क्या है 5, ये है ना टर्म। एक जीरोस क्या है 5 है, और एक जीरोस क्या हो जाएगा अपने पास 2x हो जाएगा, + 10 ऐसा हो जाएगा। हम दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं, और लगाकर कर लो, x² + 5 + 2, 5 2 7 और 5 2 10, ये है ना। और इंटू क्या लगा लोगे x, ये वाला भी कर सकते हो, बट ये उल्टा स्टेप कर दिया, रुकना, दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये कर दिया, +10 हो गया, तो इसको एक बार और लिखो, x² + 5 × 5x + 2 × 2x + 10, ठीक ना। ममता सालनी अपना पढ़ना बेटा तुम लोग। x² इधर है, एक x इधर है, तो हम लिख सकते हैं x और x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पर x² का मतलब होता है 2x यहाँ पर है, ठीक ना। सुष्मिता समझ बेटा, बात नहीं आ रही? नहीं आएगा, ये लगता है 1 साल और लगेंगे। x और x ये हो गया ना, ठीक है। और एक x यहाँ पर है, तो एक x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, एक x कॉमन ले लिया तो हट गया यहाँ से, तो कितने x बचे, एक x बच गया, प्लस क्या बचा ये वाला 5। इतना दो टर्म का काम हो गया। अब बचे क्या, 2 पद हमारे पास, 2 टर्म और बचे हैं, तो प्लस का प्लस लगा दो। 10 को क्या करेंगे बेटा, 2 × 5, 2 5 से 10 होता है ना। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर x है बट इधर x नहीं है, तो तुम इधर से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अब ये 2 कॉमन हो गया, ऐसे समझो कि 2 यहाँ पर नहीं है, तो क्या बच गया, x बच गया, और क्या बच गया 5 बच गया। अब इसको यहाँ से हटा दो, जो भी ट्रिक थी ये तो अपन हम कॉन्सेप्ट करने के लिए लगाते हैं यहाँ पर, ठीक ना। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको इकट्ठा कर दो, कॉमन जो नंबर x + 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 बार लिखा, हम एक बार इसको लिख देंगे x + 5। अब अपने पास से 2 जीरो निकलेंगे, यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो लिखो फ्रॉम x + 2,
तो x प्लस टू इक्वल टू क्या, अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसके साथ करेंगे कंपेयर, 0 के साथ में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट होगा तो प्लस क्या हो जाएगा बेटा, -2। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक में कितने जीरो थे, दो जीरोस थे ना, अल्फ़ा था और क्या था, बीटा था। तो पहला टर्म जो आएगा वो क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू -2। ये समझ में आ गया, यहाँ पर लगा देना और अगेन फिर से लिख दो, अगेन फ्रॉम x, अभी लिखना नहीं बेटा, तुम समझ लो पहले इसके बाद लिखना, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। या अपन ऐसे लिख सकते हैं और बीटा इज इक्वल टू -5। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया चंचल तुम लोगों को। ये शून्य का निकाला हमने, अगेन फ्रॉम मतलब होता है x प्लस 5 से, है ना, x प्लस 2 से, ऐसा है। तुम क्या कर रही बेटिया, तुम लोगों को बन गया, तुम लोगों को पीछे से राखी, नेहा, सुष्मिता, सिया तो अपना, सत्यम, अनुज, ये तो हमने तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, पहले जब आए थे तब भी यही चैप्टर चल रहा था। अब ये रिवीजन है तो उतना ज़्यादा, बट ये इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकता यार, ये रिवीजन जैसे पढ़ा ही नहीं रहा हूँ वैसे भी मैं, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, गिवन इक्वेशन डायरेक्ट लिखो, गिवन इक्वेशन, अब अपन को कंपेयर करना है, ठीक ना। गिवन, मैं हिंदी में लिख बताऊँगा, हाँ बताऊँगा ये एक बार याद दिला देना लेकिन, ठीक ना। गिवन इक्वेशन पॉलिनोमियल कौन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, कॉमा लगा दो, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ममता, शालिनी, क्या कर रहे हो तुम लोग, अनुराधा, रेणुका, बेटा धीरे धीरे ना, थोड़ा सा धीरे पढ़ो, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको समझा देना एक बार, रेणुका को धीरे बोली थोड़ा सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक और स्लॉट बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। तो ये a हुआ, b हुआ और ये क्या हो जाएगा, c। अपने यहाँ पर भी a b और क्या है यहाँ पर c, नहीं दिख रहा है, सत्यम थोड़ा उधर साइड हो जाना, नहीं दिख रहा उसको, नहीं बैठ रहा है, हो गया। a इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर 5 था ना, 5x स्क्वायर, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू कितना जाएगा 10। अब इसको अपन क्या करेंगे, जो इसके पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, सम ऑफ जीरोज़ का, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना, उसी में पुट करेंगे सम ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, ये चीज़, ठीक ना। अल्फ़ा अपने पास कितना आया था, ये -2 प्लस बीटा कितना है, -5 इक्वल टू, एक ही फॉर्मूले का माइनस लगा हुआ है ना, तो सबसे आगे हम फॉर्मूले का माइनस लगा देंगे और b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना जाएगा 7, और a कितना अपने पास है 5, -2 प्लस और माइनस कितना होता है, -5 इक्वल टू कितना जाएगा, -7 अपॉन, कुछ से तो गड़बड़ हो गया, एक वैल्यू कितनी है यार, अरे यार माफ़ करना है, ये 1 ही है ना, यहाँ पर 1 है, ये तो इसलिए तो गलत हो रहा था सवाल, 1 हो जाएगा ना। तो -2 -5 कितना हो जाएगा, -7 इक्वल टू -7 वो जो लिखा रहता है ना, कोफिशिएंट नंबर है -x स्क्वायर, वो कुछ भी मत लिखना, इतने में भी करेक्ट होता है, ठीक ना। क्या हुआ नमन, अब ये लिख देता हूँ हिंदी, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, कि शून्यकों के योगफल क्या होता है द्विघात का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अभी लिखेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, अल्फ़ा कितना है अपने पास
-2 इंटू बीटा कितना है -5, सी कितना आया है अपने पास 10 है, और ए कितना है 0। माइनस और माइनस का प्रोडक्ट कितना होता है, प्लस का होता है, माइनस माइनस का मतलब गुणनफल, है ना। ये गुणनफल पूछा है। और अरसलान कहाँ बैठा है, देख रहा ना भाई, ये सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। बिठा लेना इधर, बिठा लेना ना एकदम से। तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 10, ठीक ना। और ये इसका आंसर हो जाएगा। जो भी वो बताता है तुम्हारे, तुम लोग पढ़ते हो एक्स स्क्वायर का गुणनफल अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर गुणनफल, कुछ मत लिखना, इतने में भी करेक्ट होता है। पिछले साल के बच्चों के पूरे मार्क्स है, और ऐसे हम नहीं पढ़ाया था, तो ऐसे ही करके आए थे, पूरे मार्क्स कहाँ से मिल गए, कटे ही नहीं, ठीक ना। चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर इस बार लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबने नोट कर ले इसको ना। अनुज अनाज चल एग्जाम्पल नंबर 3 पहले तुम ना थोड़ा आइडेंटिटी देख लो, कुछ यहाँ पर अप्लाई होंगी। x प्लस या तो a प्लस बी से करो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये मत करो, एक और कर लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो यहाँ पर अप्लाई होंगी। इसका ये ऊपर वाली पता होगी, नीचे वाली पता होगी ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी ये वाली इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगी, ठीक है। तो जो ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, क्या था, टी स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक ना। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सबसे आगे इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। ये बात कौन कर रहा है यार, एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे अपन मान लो 3 इंटू 3 होता है, एक पेयर बन जाता है ना। जैसे मान लो रूट के अंदर होता है तो एक पेयर बन जाता है, तो बाहर क्या निकलता है 3। जब अपन इसको ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, ऐसा लिखेंगे ऐसे ना। क्या होगा इसी का बेटा पढ़ना, √3 इंटू √3 लिखते हैं ना। तो यदि ये लिखा हुआ है तो अलग अलग लिख सकते हैं, तो जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो इसी की स्क्वायर चढ़ा देंगे, ऐसा हो जाएगा। यदि हम √3 को 3 लिख सकते हैं तो 3 को भी हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। एक दूसरे का उल्टा होता है, अपोजिट हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर √3 ओनली 3 लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, √3 का होल स्क्वायर, मतलब √3 2 बार है, ठीक है। बात नहीं समझ में आ गई ना। तो अपन इसको क्या अप्लाई करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इतनी बात समझ में आ गई ना, ये चीज़। तो हम इसी को हम नीचे पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट में तो नहीं है, लेकिन गलती होती है इस क्वेश्चन में। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक 4u स्क्वायर प्लस 4u वाला हो गया, एक t स्क्वायर माइनस 15 वाला हो गया। ये 3 क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन आता है, ये नहीं तो 3 में से ज़रूर एक ने कूद कर आएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई ना। तो इसको क्या करेंगे अपन, हम a प्लस बी है ना, x प्लस √3 लिख दूँ, और a माइनस बी है, x माइनस √3 लिख दूँ। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब जैसे हमने पीछे तोड़ा था, जो जीरो निकाले थे, 5 और 2 निकाले थे, तो हमने यहाँ पर √3 मिल गया अपने पास, एक प्लस का और एक क्या है माइनस का, ठीक ना। मतलब शून्य के निकाले थे, तो हमने संख्या उधर भी तोड़ा था, इधर ऑलरेडी आइडेंटिटी हमने तोड़ दिया इसको, ठीक ना। तो आगे करेंगे, फ्रॉम x प्लस √3, मतलब x प्लस √3 से, है ना। तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 हुआ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √3। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस की वैल्यू कैसे जाएगी, माइनस की, लेफ्ट से जब राइट में सब्स्टिट्यूट होगी तब। आगे क्या कहेंगे इसी को हम, और अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस √3, एक वैल्यू ये आ गई, है ना। अगेन
अगेन x माइनस रूट 3, अगेन फ्रॉम भी लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम x माइनस रूट 3। तो अब हम जब कंपेयर करेंगे x माइनस रूट 3 इजकल टू 0, ये नहीं करो, तो क्या हो जाएगा x इजकल टू प्लस का रूट 3 और बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा रूट 3। इतनी बात समझ में आ गई ना। अपन ने जीरोज निकाल लिया, 2 अल्फ़ा और बीटा निकल गया, अल्फ़ा निकल गया और क्या निकल गया बीटा निकल गया। क्या हुआ नहीं दिख रहा है? सत्यम उस बेंच पे चले जाओ, तुम उसको नहीं दिख रहा है। अनुज वाले में चले जाओ, अनुज स्थान चले जाओ। ये वाला भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा नीचे से थोड़ा सा ऐसे बेटी, ये तुम्हें तो नहीं दिखने दो यहाँ से। अब दिखा नमन देखना यार वो चल इससे हो गया। अब आगे इसके देखो, अब देखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्या दिया था यार, एक्स स्क्वायर माइनस 3, कंपेयर विथ, ज़्यादा थ्योरी लिखनी नहीं है, सीधे सीधे वर्ड लिखने हैं जो तुम्हें समझ में डायरेक्ट लिख दो कि एक पॉलिनोमियल गिवन है और इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ए वैल्यू बी वैल्यू सी वैल्यू ही, मतलब दिए गए बहुपद की तुलना हम द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स साथ करने पर डायरेक्ट, है ना। गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना। दिए गए बहुपद क्या लिखेंगे इसको, ये हाँ, दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 की तुलना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ करने पर, इतनी बात समझ में आ गई ना। ये हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे, इतना ही डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे अपन, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे अपन ने लिखा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ तो कंपेयर करते हैं अलग से निकाल के इसको, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तुम लोगों ने 9th में जब पढ़ा होगा चैप्टर शायद 2 में, ये डिवाइड मेथड है, 4th चैप्टर में डिवाइड मेथड थी पहले, अब हट गई है। तो उसमें जब अपन करते थे, टेबल पढ़ते थे, तो स्क्वायर वाले नीचे स्क्वायर वाला टर्म लिखते थे, कांस्टेंट वाले के साथ कांस्टेंट वाले लिखते थे। अब सिलेबस तुम्हारे साथ हट गया जब तुम लोग आए थे, तो पिछले साल से, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है और माइनस 3, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला टर्म लिख दो, ठीक है ना। एक ये पावर 2 वाला है, तो पावर 2 के पावर 2 वाले के नीचे लिख दो, एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। और बी की वैल्यू है ही नहीं, जब टर्म ही नहीं तो वैल्यू नहीं होगी, सीधी बात है। जब टर्म ही नहीं है तो वैल्यू किस चीज़ की होगी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 0 ले लेंगे। खुशबू समझ में आ रहा है बेटा तुम लोगों को ना। ए की वैल्यू कितनी हुई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 0 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। इतना बात समझ में आ गया ना। तो यही चीज़ यहाँ पर पुट कर लो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -3। ये चीज़ जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि सीधे पढ़ते हैं ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू -3, सी की वैल्यू है ही नहीं, तो फिर बोलते हैं कि सोल्व ही नहीं होगा डायरेक्ट, है ना। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हमें टर्म में उसको पुट करके और फिर निकालना पड़ेगा। पद के नीचे रख दो, समझ में नहीं तो पदों के नीचे रख दो, सीधे टर्म्स के नीचे, और फिर निकाल दो जो जिसकी वैल्यू हो। तो समझ में आ रहा सत्यम ना। अब आगे क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। कुछ लड़के गलती ये करते हैं कि माइनस यहाँ भी रहता है, वैल्यू में भी माइनस रहता है, तो वो क्या कर देते हैं कि इसकी दोनों वैल्यू माइनस माइनस इंटू करने पर प्लस होता है, लेकिन वो उसके बाद भी ना एक कुछ छोड़ देते हैं कि है ही नहीं, उसको भूल जाते हैं। ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के यहाँ पर। तो अल्फ़ा वैल्यू कितनी आई है, -√3 है ना,
-√3 है, -√3 प्लस बीटा कितना है +√3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0 हो गई, और ये कितना हो गया, ए कितना है 1, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये भी 0। यदि मान लो दोनों साइड की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो एक बार फिर से पीछे जाकर के चेक करना कि कहीं ना कहीं तुम मिस्टेक कर दिए हो, या तो टर्म्स गलत निकाल दियो, जीरोज गलत निकाल दियो, या तो कहीं पर प्लस माइनस में इधर उधर कर दियो, है ना। यहाँ पर दोनों 0 आ गया, इसका मतलब क्या अपने करेक्ट है। बोलो क्या क्या कहाँ पर इसमें ये वाला, ये जो राइट साइड में जाएगा ना, तुलना होगी ना, मतलब पक्षांतरण होगा, तो माइनस की वैल्यू प्लस में जाएगी। लेफ्ट से जब राइट में जाते सब्स्टिट्यूट करने पर साइन चेंज हो जाता है। तो देखो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया है। मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट रुको। जैसे अपन x + 1 = 0 लिखते हैं ना, इतना समझ में आ गया ना। तो x = जब इस 1 को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। ये समझा, बोलना चाहती हो क्या तुम? तो वो पलटने पर होता है, पक्षांतरण करने पर साइन चेंज हो जाता है, इसलिए ठीक ना। अब इसके बाद निकालो क्या हुआ, समझ में आ रहा है नेहा? नमन को तो 4 आंखों से देख रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, इसको रख लेते गिरान, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, C/A, ठीक ना। अरे असलान सॉल्व कर रहा है, समझ रहा है क्या कर रहा है? तो उसमें ये क्वेश्चन पक्का है भाई, इस टाइप से है ना, लिखना नहीं है अभी। अल्फा कितना है बेटा, एक बार बोलना फिर से, -√3 इंटू बीटा कितना है √3, C कितना है अपने पास -3/A, A कितना, सॉरी 1, रूट का इंटू होगा तो एक पेयर बन जाएगा, ओनली क्या बचेगा 3, माइनस है और प्लस है क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। डेनोमिनेटर में 1 की वैल्यू ना के बराबर होती है, तो दोनों लेफ्ट और राइट बराबर है, और ये भी है, तो लिख देना ट्रू। क्या लिख दोगे, रिलेशनशिप क्या हो जाएगी इसकी, ट्रू हो जाएगी बस। और यही क्या हो जाएगा अपना प्रूफ हो जाएगा, आंसर, ठीक ना। बन जाएगी वाला सवाल, अब देख लो सबसे बन जाएगा ना। रोहित, नेहा, राखी, सुष्मिता, सत्यम, अनुज, बेटा तुमसे भैया, रचना, ठीक ना, तुम लोगों से, तुम तो मास्टर ज्ञान ही पुरुष हो, मास्टर कर दिया। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 4। एक चीज़ यहाँ पर समझना, देखो तुम्हारे पास जीरोज रहेंगे, क्या हो रेखा, जीरोज तुम्हारे पास यहाँ पर गिवन रहेंगे। जीरोज को मिला करके और क्या करना, तुम्हें इक्वेशन बनाना, पॉलिनोमियल बनाना है कि क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। पावर 2 आता है, पावर 2 नहीं आता है। पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। तो तुम यहाँ पर एक सीधा सा इक्वेशन समझना, x² + अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले में वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। रेणुका पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गया ना। ये कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ बेटा, कितना दिया हुआ है, √2 है, लाओ किताब दिखाओ। सम कितना दिया हुआ है -3, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2। इतनी बात समझ में आ गया ना। नमन एक बार रोकना, यहाँ पर तुम्हारे पास सम कितना दिया हुआ -3, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2, मतलब योग और गुणनफल, इसको बोलेंगे हम योग और इसको क्या बोलेंगे, गुणनफल। अब अपन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में भी देखना पड़ेगा। और असलान भाई क्या कर रहा है यार, सत्यम तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, जेब में रखो उसको। अल्फा सम होता है, डाल लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज या सम इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ जीरोज,
अल्फ़ा प्लस बीटा। जैसे बता रहा हूँ सेम ऐसे एग्ज़ाम में लिखना, तभी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ना तो गाइड जैसे लिखना, ना गाइड कुंज एग्जाम्पल जैसे भी मत लिखना, इतने फैलने की आवश्यकता नहीं। सीधे थ्योरी कम, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करना, बट कुछ क्वेश्चन में थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, ठीक ना। टीचर के दिमाग एक भी नहीं लगने पाए, ऐसा लिखना है कि टीचर को दिमाग लगाना ही नहीं पड़े। आगे नज़र डालेगा तुरंत क्लिक मतलब टिक कर दे, हाँ सही है सही है सही है। टीचर ने दिमाग लगाया, तुम्हारे नंबर ठिकाने लगा देगा, वो काट देगा तुरंत ही। क्लियर बात एकदम। वो सोचेगा ये कहाँ से कर दिया, माथा पच्ची करेगा, तुम्हारे नंबर काट देगा। माथा पच्ची करेगा ही नहीं कोई टीचर। तो सीधे इसको सम ऑफ जीरोज लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये लिख दिए। अब इसी के आगे तुम लिख दो अल्फ़ा, एक उतार कर अगले स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये माइनस लगा है ऑलरेडी इसका, तो पहले ये माइनस। अब मैं बता रहा था ना, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि माइनस बच्चे छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है, फॉर्मूले में भी माइनस है। तो ये माइनस डबल साइन एक साथ होता नहीं, तो पहले ब्रैकेट लगा दो और फिर -3 लिख दो। इतनी बात क्लियर हुई ना। माइनस और माइनस इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ओनली 3। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया तुम्हारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3। अब इसी तरह से तुम्हें करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू, दक्षा लिखना नहीं बेटा, नहीं पहले बता दूंगा समझा दूंगा इसके बाद लिखना, कोई बच्चा लिखना नहीं है अभी। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट कितना है अपने पास, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ओनली क्या हो गया 2, ये चीज़। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को अपन पुट कर देंगे, तो अब लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन पॉलिनोमियल लिख दो, या तो आइडेंटिटी लिख दो, इन डायरेक्ट लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना तुमको, ठीक है ना। अब लिख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर समझाता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही कर दो, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना अपने पास है 3, और इंटू क्या हो जाएगा एक्स, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3 बन जा 3x, और प्लस क्या हो जाएगा 2। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो लिख दो यस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। लिख दो यस, लिख दो बस, यस और नो बताना तो यस और नो लिख देना, जो पूछा होगा वो लिख सकते हो। नहीं हिंदी में समझाऊँ तो कुछ ऐसा नहीं है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, हम अल्फ़ा प्लस बीटा एवं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है ना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा में मान रखने पर, ठीक है। ऐसे हिंदी इतना लिख दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में तक चले, पोज कर दो। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ए नंबर वाला, ये तो इजी है ना, ये कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये भी इजी है। जो थर्ड क्वेश्चन है, बेटा एक मिनट बात करना, थर्ड क्वेश्चन जो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, अरेंज के दे रहा हूँ, ठीक ना। तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा फिर आगे का। अब देखो जो अभी समझाया हूँ ना, तरीका सब वही फॉलो करना है, बस क्वेश्चन को सही से डील करना है, ठीक ना। देखो 6x स्क्वायर, ये थर्ड है ना 2.2 का, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इतना है ना, ठीक है। तो अपन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, इसको ध्यान समझ लेना, नहीं तो तुम लोग फिर ए बी और सी ए से डार्ट नोट कर देते हो ना। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हो अरेंज इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
अरेंज इन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, नोट नहीं करना, अभी समझ लेना बस, बी एक्स प्लस सी। अब तुम इसको इसी के नीचे नोट करो, ठीक ना। ये बताओ 6x² ये है, ये -3 है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, बट ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके साथ में एक वेरिएबल टर्म्स जुड़ी हुई है, दोनों है, बट ये आगे वाली वेरिएबल यहाँ पर नहीं कंसिडर की जाएगी, यहाँ पर सिर्फ x को लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 कहाँ जाएगा भैया, लास्ट में। इतनी समझ में आ गई बात ना। ये 3 कहाँ जाएगा, कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट वैल्यू आ गई। -7x को लेकर जाओ बीच में, -7x। अभी करेक्ट फॉर्म हो गया, 6x² -7x -3, इसका इंटू कर देना, 6 3 जा कितना होता है भाई, 18 होता है, -18 हो गया और ये -7 हो गया। मतलब ये हुआ, यहाँ लिख देते हैं साइड में, -18 और -7 इंटू कर, गणेश क्या कर रहे हैं, -18 आना चाहिए, तो बड़ी वैल्यू यहाँ निगेटिव लाना है ना, -7 लाना है, तो बड़ी वैल्यू को निगेटिव कर दो, 9 2 जा 18 होता है, -18 और -9 + 2 = कितना है भैया, -7। इतने बात समझ में आ गया ना। बड़ी वैल्यू का जो चिन्ह होगा, साइन होगा बड़े संख्या का, वही आगे भी मान आंसर में उतरेगा। इतनी बात समझ में है ना, इतना पता है ना, कन्फर्म नहीं पता है, जो चिन्ह बड़ी संख्या का होगा वही उत्तर में आंसर में आगे आएगा सॉल्व करने पर। तुम्हारे पास 9 रुपये थे, सॉरी 2 रुपये थे, तुमने किसी को 9 रुपये दे दिया, तो तुम किसी से कर्ज लोगे ना भाई। तुम्हारे पास 2 रोटी है, तुम किसी को 9 रोटी देनी है, तो तुम 7 रोटी किसी और से लोगे तब दोगे ना किसी को, तो तुम किसी से लिए ना, तुम ऋणी हो गए, किसी के नेगेटिव हो गए, तो माइनस में चला गया वैल्यू। ऐसे समझो कि जब हमारे पास कम हो, हम किसी को ज़्यादा दे देते हैं तो हम कर्ज लेकर देते हैं। बात समझ में आ गया ना। 9 2 18 माइनस और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस के इंटू कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 9 2 18, इतनी बात समझ में आ गई ना, नहीं आया सुष्मिता, बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर अपने पास 1 0, ये ऐसे पुट कर देना, 6x² माइनस एक वैल्यू क्या है अपने पास जीरोस, कितना ही -9x, मत करो डायरेक्ट तुम तो और एक क्या है अपने पास 2 है, दोनों को ऐड करके इंटू कर दो x से, माइनस क्या हो जाएगा भैया 3, ठीक है ना। तो 6x² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 9 1 जा 9x प्लस 2 1 जा 2x माइनस का 3। इतना समझ में आया, नहीं आ रहा है तुम लोग बेटा? आ गया राखी, नया सुष्मिता, तुम्हें अनुज, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में से थोड़ा इसको और पीछे कर देता हूँ। देखो 6 को हम तोड़ सकते हैं, 2 × 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, फैक्टराइज कर देंगे, मतलब गुणनखंड कर देंगे, है ना। 9 को क्या करेंगे हम, 3 × 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर 2x हुए, एक x ऊपर लिख दो और एक x नीचे लिख दी, 2x और 3x, 3 2 जा 6, x और x² ये प्रूव्ड हुए, करेक्ट हुआ अपने पास। 3 3 जा 9 और एक ही x है तो हम 2 बार नहीं लिख सकते, तो x² चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ते ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक 3x इधर है, एक 3x इधर से ले लेते हैं, तो 3x कॉमन हो गया भाई, तो अंदर क्या बचेगा 2x, माइनस क्या बचा, एक 3 गया तो ओनली 3 बचा, x एक ही था, ठीक है ना। अब आगे जाओ, प्लस 2x इधर है, इधर ना तो 2 है ना इधर x है, क्योंकि 2 3 के टेबल में नहीं आता, 3 2 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स दैट मल्टीपल नहीं है ना। 2 3 का मल्टीपल नहीं आएगा और 3 2 का नहीं है, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, कॉमन होंगे ही नहीं। तो कितना कॉमन ले लोगे, ओनली 1, क्योंकि हर एक नंबर के अंदर 1 अवेलेबल होता है। तो आगे क्या कर दोगे, 2x माइनस का 3 आगे लिखोगे, तो जो नंबर कॉमन है उसको इकट्ठा कर दो, 3x + 1 और ये 2x - 3, 2x - 3 2 बार है, तो एक बार इसको लिख दो कॉमन को। तो इतना बात समझ में आ गया? आगे बेटा, अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अभी तक जो तुमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाला था वो न्यूमरेटर होता था, एक रहता था फ्रैक्शन में, तो p रहता था ओनली, है ना। अब यहाँ पर अपने पास 2 टर्म्स होंगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों होगा। इस वैल्यू को पुट करके आगे सॉल्व करने में फ्रैक्शन करना पड़ेगा, फ्रैक्शन तो आता होगा तभी कर पाओगे, नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो अब लिखो फ्रॉम 3x + 1, है ना। तो
तो 3x + 1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0, ठीक है ना। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया -1, तो x इक्वल टू -1 इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में 3 लग जाएगा, -1/3 ये हो गया। या लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू -1/3, ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा कितना आ गया -1/3, दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। आगे फिर लिखो, रुक जाओ इसको मैं आगे लिख देता हूँ ऊपर तरफ अल्फ़ा की वैल्यू को। अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया -1/3। अगेन फ्रॉम कितना लिखा बेटा ये वाला 2x - 3, इससे अब रख के इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे आगे तरफ। तो 2x - 3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0, ठीक है ना। तो ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस है, राइट हैंड में ले जाते ही क्या हो जाएगा ये प्लस का 3x इक्वल टू 3 और ये मल्टीपल में है तो डिवाइड, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अल्फ़ा भी आ गया अपने पास और बीटा भी आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में, वही सेम स्टेप जो पीछे अभी क्वेश्चन 1 और 2 में गए थे, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 में, उसी चीज़ को इसमें हम रिपीट करेंगे, ठीक ना। तो अब लिखो गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 6x²। अब याद रखना कि दिया हुआ क्वेश्चन में ये वाला था, ठीक ना, लेकिन हम कंपेयर इस वाले को करेंगे क्योंकि हमने इसको रीअरेंज कर लिया, इस वाले को फॉर्म में कर दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये तो सिस्टमेटिक ढंग से लिखा नहीं होता, फ्रेम करना पड़ा उसको। 6x² - 7x माइनस क्या हो गया बेटा 3। तो आगे गिवन पॉलिनोमियल कंपेयर विथ, अभी लिखो नहीं लिखा, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। हिंदी फिर से लिखूं, समझ जाओगे ना। दिए गए बहुपद 6x² - 7x - 3 की तुलना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के साथ करने पर, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, लिखना पड़ेगा, हिंदी समझ लेगा अनुज, नहीं लिखूँ ना पक्का, समझ लेना बेटा ना। नहीं समझ में आया बताना, मैं बता दूंगा फिर से। अब आगे चलो, अब a की वैल्यू निकाल, a कितना अपने पास है 6, b इक्वल टू कितना जाएगा -7। देखो पॉजिटिव साइन को हम नहीं लिखते हैं लेकिन नेगेटिव को हमें लिखना पड़ता है, और c इक्वल टू कितना जाएगा -3। खुशी तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा, तुमको तो आ रहा होगा ना। अब आगे लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, अल्फ़ा कितना अपने पास -1/3 और बीटा कितना आया है 3/2 इक्वल टू b कितना अपने पास आया है -7। एक क्वेश्चन का जो फॉर्मूले का माइनस हुआ उसको पुट करेंगे और एक वैल्यू वाला, तो -7/a कितना है 6 ना। अब इसको देखो तुम लोग 3-4 तरीके से कर सकते हो इसको, या तो डेनोमीटर को समान कर दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो एलसीएम लेकर के पूरी लॉन्ग मेथड कर दो। अपन करेंगे शॉर्ट मेथड डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ना, तिर्यक गुणा कर देंगे, है ना। ऐसा 2 1 जा -2, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इतनी बात क्लियर हो गई ना। माइनस माइनस कट करके हो जाएगा +7/6। अब देखो तुम्हारे पास 9 रुपये थे तो किसी को तुम 2 रुपये दोगे तब भी तुम्हारे पास 7 रुपये रहेंगे ना। तो अब क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि इसकी बड़ी जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो 9 रुपये थे, तुमने किसी को 2 दे दिया तभी तुम्हारे पास 7 बचेंगे, तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है ना, मतलब अपना पूरा अभी तक का सवाल सही है, ठीक है। अगेन सम निकल गया, अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना होता है बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इस बराबर C/A, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A।
अल्फ़ा कितना है अपने पास -1/3, यही है ना, और बीटा सॉरी इनटू है, बीटा कितना है 3/2, सी कितना है -3 और ए कितना है 6 है। मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रेट मल्टीप्लाई होता है आमने सामने, ठीक ना। तो चल रहने दो, 3 1 जा 3 हो जाएगा, आज भाई आ जाओ, और 3 2 जा कितना जाएगा बेटा 6, तो -3/6। एक मिनट रुकना, हाँ इसको बिठाओ संदीप अपने पास ना, चले आओ, ठीक है। यहाँ पर लिखा -3/6, इधर भी लिखा -3/6, इसको ना सिंप्लीफाई कर दूँ, 3 1 जा मतलब सरल कर दो, काट दो, यहाँ पर कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस भी काट सकते हैं, बट काटो या ना काटो एक ही बात है ना। -1/2 इज इक्वल टू -1/2, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, इस एक हो जाएगा अपना आंसर। देखो इतना ही करेंगे इस चैप्टर में, बाकी क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये 4u² + 8u है ना, 4u² + 8u और ये t² - 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली 1/4 एंड -1। तो जो सम है वो कितना है 1/4 है, बन जाए क्वेश्चन नंबर 1 2। तुम लोगों से बताओ बाकी बच्चे, बता बिटिया, ये बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। नहीं बनेगा तो इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर लेना और ये चैप्टर ख़त्म होता है। नहीं बनेगा तो डाउट में हम कल बता दूंगा, मैं कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, है ना। अब कंटिन्यू एक दिन में नहीं, अभी रुक जाना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, है ना, ठीक है भाई ना, कल देखेंगे बाकी का। चलो बंद कर दो।